15वें अध्याय की ओर बढ़ जाएंगे। तो अभी तक हम लोग सुन चुके हैं 13 अध्यायों तक 64 अंगों का वर्णन, और साथ ही साथ हम लोगों ने 5 महत्वपूर्ण जो अंग हैं उसका भी वर्णन हमने सुना। तो ये हम लोग अब तक चर्चा कर चुके हैं। सो अब थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। अब कहना चाहिए वैदिक भक्ति का वर्णन कर चुके, साधन भक्ति के अंग का अब आगे और वर्णन वो करेंगे। तो 14वें अध्याय में रूप गोस्वामी ये बताते हैं कि कुछ चीजें जो भक्ति का अंग मानी जाती हैं लेकिन दरअसल वो भक्ति नहीं है, या भक्ति के अंग नहीं माने जा सकते। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मानी जाती हैं लेकिन वो है नहीं, या उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। इनका वर्णन इस 14वें अध्याय में वो करते हैं। तो 14वें अध्याय में प्रभुपाद प्रारंभ करते हैं ज्ञान और वैराग्य का वर्णन, कि ज्ञान और वैराग्य प्रारंभ में भक्ति में अपने पांव जमाने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन अंततः यही भक्ति है ये नहीं है। तो ज्ञान और वैराग्य, किस ज्ञान वैराग्य की बात कर रहे हैं जो भक्ति में पांव जमाने के लिए आवश्यक हैं? वो शुष्क ज्ञान की बात नहीं कर रहे, वो ऐसे वैराग्य की बात नहीं कर रहे जिसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ ज्ञान वैराग्य की बात में वो कह रहे हैं आत्मा और पदार्थ का ज्ञान, और वैराग्य मतलब इंद्रिय तृप्ति से निवृत्ति। तो ये भक्ति में पांव जमाने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, अपना संबंध का ज्ञान नहीं है भगवान से, तो फिर भक्ति में पांव नहीं जम सकते। इसीलिए वो कहते हैं कि भक्ति में पांव जमाने के लिए प्रारंभ में आवश्यक है। तो फिर इसका अर्थ क्या है कि जब हम आगे बढ़ जाएंगे तब इनको जरूरत नहीं है, तब हम इंद्रिय तृप्ति में लग सकते हैं, तब हमें आत्मा का ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये तो ज्ञान हो गया, अब ये ज्ञान वापस नहीं जाएगा। आपने जो छोड़ दिया वो वापस नहीं लेंगे, क्योंकि आगे की स्थिति में हम स्वाभाविकता उसका पालन करते हैं। शुरुआत की स्थिति में हमें जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है। तो ये चीजों का वर्णन प्रभुपाद प्रारंभ में करते हैं कि क्या चीजें अनुकूल हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और क्या चीजें अनुकूल नहीं हैं। क्योंकि जैसे यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जब बहुत ज्यादा वैराग्य हो जाता है और कृष्ण से प्रेम नहीं है, तो फिर हृदय कठोर हो जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं इनसे हृदय अधिक कठोर बन जाता है। तो इसीलिए ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है आगे चलकर। शुरुआत में ठीक है, लेकिन आगे चलकर ताकि हृदय कठोर ना हो, इसीलिए भागवतम से भगवान का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं जो लोग मेरी सेवा में लगे हैं उनके लिए दार्शनिक चिंतन तथा कृत्रिम वैराग्य का अनुशीलन अधिक उपयुक्त नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है तो उसे भौतिक भोग के त्याग के सारे फल स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए उसको आवश्यकता नहीं है। और फिर रूप गोस्वामी युक्त वैराग्य का वर्णन करते हैं। युक्त वैराग्य मतलब जो सच्चा वैराग्य है। एक झूठा वैराग्य हो गया, एक सच्चा वैराग्य। तो युक्त वैराग्य की परिभाषा क्या देते हैं? उन चीजों को स्वीकार करना जो भक्ति में सहायक हैं या भक्ति में जिनका उपयोग हो सकता है, और जिनका उपयोग नहीं हो सकता उनको नकार देना। तो ये युक्त वैराग्य की परिभाषा देते हैं। संबंधे कृष्ण निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। जो भी कृष्ण से संबंधित है उनको स्वीकार करना। और उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि हम लोग बहुत स्वादु भोजन खाना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, कोई बात नहीं, बस उसको भगवान को अर्पण करके हमें खाना। तो ये युक्त वैराग्य हो गया। प्रभुपाद आगे भी वर्णन करते हैं कि जैसे वो मशीन का उपयोग कर रहे हैं टाइपराइटर का रिकॉर्ड करने का भगवान की सेवा में, तो फिर युक्त वैराग्य है। और इसका लाभ क्या होता है, इसका फल क्या होता है? जितना भी ज्ञान और वैराग्य से मिलने वाला हमें अर्थ, उसका लाभ है, वो सब अपने आप भक्त के हृदय में प्रकट हो जाता है। और फाल्गु वैराग्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि झूठा वैराग्य है जहाँ भगवान का ज्ञान नहीं है, तो वो चीजों को नकार देते हैं। ये
भौतिक जगत मिथ्या है, ये सब मिथ्या है, नहीं, भगवान से संबंधित चीजों को उपयोग करना चाहिए। और युक्त वैराग्य को कैसे उपयोग करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि गुरु का होना आवश्यक है इस वैराग्य के लिए, और कैसा गुरु होना चाहिए वो भी वर्णन करते हैं कि गुरु को धन संग्रह, हम थोड़ा सा खाली इसको पढ़ते हैं। गुरु को धन संग्रह या अनुयायियों की बड़ी संख्या से कभी संभ्रांत नहीं होना चाहिए। कोई प्रामाणिक गुरु कभी ऐसा नहीं होगा, किंतु यदि कभी कोई गुरु उचित प्रकार से अधिकृत नहीं होता और अपने आप गुरु बन बैठता है तो वह धन संग्रह या अनुयायियों की दीर्घ संख्या से संभ्रांत हो सकता है, उसकी भक्ति उच्च स्तरीय नहीं हो सकती। यदि कोई मनुष्य ऐसी उपलब्धियों से संभ्रांत हो जाता है तो उसकी भक्ति मंद पड़ जाती है। अतः भक्त को गुरु परंपरा के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो ये युक्त वैराग्य को अगर हमें अपने जीवन में उतारना है, गुरु की आवश्यकता है। और फिर आगे भक्ति के स्वभाव का वर्णन करते हैं कि भक्ति को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण देते हैं अहिंसा का, शाकाहार का। यहाँ पर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कई व्यक्ति शाकाहारी होते हैं, अहिंसक, हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे से क्या लाभ है अगर भक्ति उत्पन्न नहीं होती उससे। और अगर भक्ति हो जाए तो व्यक्ति स्वतः ही शाकाहारी हो जाता है और स्वतः ही अहिंसक हो जाता है। इसलिए भक्ति किसी चीज पर आश्रित नहीं है। और फिर इसके बाद अध्याय के अंत तक 9 अंगों का वर्णन है भक्ति के, और उन 9 अंगों में से किस किस भक्त ने उस अंग का पालन करके जीवन को सफल किया, उसका वर्णन किया गया है। और ये हम लोग चर्चा अभी 1-2 दिन पहले ही कर चुके हैं, आप में से कई लोगों ने बताया था। तो इसीलिए ये इस तरह से 14वां अध्याय है जिसमें संक्षेप में ये चर्चा हुई है। तो अब हम लोग 15वें अध्याय की, जिसकी आज हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, उसकी चर्चा की ओर बढ़ते हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो आप लोग लिख लीजिएगा, 9:15 बजे के बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। जो भी होंगे तब तक थोड़ा सा हम लोग रागानुगा भक्ति के विषय में समझ लें। क्या है रागानुगा भक्ति। तो अब ये 15वां अध्याय है जिसमें आप शीर्षक देख रहे हैं रागानुगा भक्ति। दरअसल ये अध्याय रागात्मिका भक्ति को बताता है। ये अध्याय रागानुगा भक्ति के लिए नहीं है, ये रागात्मिका भक्ति के लिए है कि जो रागात्मिका भक्ति क्या है, जो ब्रजवासियों की भक्ति है उसका ये वर्णन है। हालांकि रागानुगा शब्द इस्तेमाल हुआ है पूरे अध्याय में, लेकिन ये एक मिस्टेक है, एडिटोरियल मिस्टेक। बुक को एडिट करते हुए जो मिस्टेक्स हुई हैं वो है। सो इसीलिए जैसे यहाँ पर आप सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे, रूप गोस्वामी ने रागानुगा भक्ति की परिभाषा, वो रागात्मिका भक्ति की परिभाषा है, रागानुगा की नहीं। तो जहाँ भी इस अध्याय में प्रायः रागानुगा भक्ति का वर्णन आया है, दरअसल वो रागात्मिका भक्ति का है। और इसका प्रमाण हम श्रील प्रभुपाद के अन्य तात्पर्यों से, जो उन्होंने चैतन्य चरितामृत इत्यादि में लिखे हैं, उसको संबंधित कर कर हम जान सकते हैं। ये एक एडिटोरियल मिस्टेक है, ये यहाँ पर वर्णन रागानुगा भक्ति का नहीं है, आगे आएगा रागानुगा भक्ति में। तो यहाँ जो वर्णन है वो रागात्मिका का है, क्योंकि रागानुगा भक्ति का वर्णन करने से पहले रागानुगा, तो राग भक्ति किसकी है उसका वर्णन जरूरी है, इसलिए रागात्मिका भक्ति का यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो अब रागात्मिका भक्ति क्या है, अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जो परिभाषा दी गई है वो रागात्मिका भक्ति की है, अर्थात व्यक्ति के हृदय में स्वतः स्फूर्त प्रेम, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन किस चीज के लिए, भगवान के लिए, और साथ में उनके विचारों में पूर्ण रूप से तल्लीन रहना, इसे रागात्मिका भक्ति कहा गया। तो भगवान में स्वतः प्रेम उत्पन्न होना और पूर्ण रूप से तल्लीन रहना, ये रागानुगा भक्ति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आगे
बहुत सारे और वर्णन भी आएंगे भाव भक्ति का वगैरह, हम लोग जब पहुंचेंगे। तो अभी यहाँ पर रागात्मिका, तो समझ लीजिए कि रागात्मिका का एक और फिर से समझाने का प्रयास करें कि जो भक्तों के हृदय में राग उत्पन्न हो गया है, उन लोगों का वर्णन यहाँ पर किया गया। उन्हें रागात्मिका कहते हैं। आत्मिका या राग मतलब जिनको प्रेम उत्पन्न हो गया है। राग यानी आसक्ति। तो रागात्मिका भक्तों का वर्णन यहाँ पर हुआ है। और रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति में अंतर क्या है? रागात्मिका भक्ति ये साध्य भक्ति है, अर्थात भक्ति की पूर्ण अवस्था है। भक्ति की वो स्टेज है जहां पर भक्ति पूर्ण अवस्था में जो की जाती है वो भक्ति है। और रागानुगा भक्ति ये साधन भक्ति का अंग है, अभ्यास किया जाता है। तो रागात्मिका और रागानुगा भक्ति का अंतर छोटा सा है कि रागात्मिका भक्ति ये पूर्ण अवस्था में की जाती है, रागानुगा भक्ति ये अभ्यास की अवस्था में की जाती है। तो इसीलिए यहाँ जो वर्णन है वो रागात्मिका का है। रागात्मिका शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मिका यानी आत्मा, व्यक्ति की आत्मा और राग, ये दो शब्द हैं। तो जब हमारी आत्मा स्वाभाविकता कृष्ण के प्रति राग, या राग मतलब बहुत तीव्र आकर्षण, बहुत तीव्र आसक्ति, उसको राग कहते हैं। तो ये जो संस्कृत के शब्द हैं ये अलग पानी की अलग बोतल भरी है। कृपया अपने को म्यूट रखिए। ये आप लोगों को रोज नहीं कहना चाहिए, पता नहीं क्यों आप लोग बारंबार अपने को अनम्यूट करके बातें करते हैं। कृपया जिनके भी अनम्यूट हैं उनको म्यूट कीजिए आप लोग। ध्यान रखिए इसको। हम लोग कोई गंभीर विषय चर्चा कर रहे हैं और आप अपनी बॉटल के लिए चिंतित हैं और उसके द्वारा सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं किया कीजिए। आशा नहीं है आप लोगों से ऐसे। सो रागात्मिका भक्ति का अर्थ है आत्मिका, आत्मा, और आत्मा का स्वाभाविक तीव्र आसक्ति कृष्ण से, उसे रागात्मिका कहते हैं। जहां व्यक्ति पूर्ण रूप से तल्लीन रहता है कृष्ण के विचारों में। तो ऐसी भक्ति जब जब भक्ति ऐसी आसक्ति से, ये आसक्ति दिव्य आसक्ति है क्योंकि कृष्ण से है, तो जो भक्ति ऐसी दिव्य आसक्ति से की जाए उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। तो फिर से आप लोगों को समझाते हैं। रागात्मिका भक्ति, रागात्मिका शब्द का अर्थ क्या है? राग यानी तीव्र आसक्ति, आत्मिका यानी आत्मा की। तो तीव्र आसक्ति जब आत्मा की होती है कृष्ण के प्रति, जहां व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण के विचारों में रहता है, ऐसी दिव्य स्थिति में की गई भक्ति रागात्मिका भक्ति कहलाती है। ठीक है, तो जिसका वर्णन अभी हम लोग इस अध्याय में कर रहे हैं। तो रागात्मिका भक्ति का उदाहरण हम लोग पहली परिभाषा देख चुके हैं। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं इस अध्याय में, और चैतन्य चरितामृत में रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति इन सब की परिभाषा दी गई है। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 22वें अध्याय में इसको दिया गया है। रागात्मिक भक्ति मुख्य ब्रजवासी जने, तार अनुगत भक्ति रागानुगना में। तो रागात्मिका क्या है, रागानुगा क्या है? तो उसमें कहा गया है रागात्मिका भक्ति मुख्य ब्रजवासी जने। तो जो ब्रजवासी हैं वृंदावन में, उनकी जो आसक्ति है कृष्ण से, स्वाभाविक आसक्ति, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उस आसक्ति की कोई अन्य भक्ति से भी नहीं, किसी अन्य प्रकार की भक्ति से भी नहीं। उसको रागात्मिका कहते हैं। रागात्मिका भक्ति मुख्य ब्रजवासी जने,
और फिर तार अनुगत, उनका जो अनुगत है, उनकी जो पद चिन्हों पर चलते हैं, भक्ति करते हैं चलते हुए, तारा अनुगत भक्तिर रागानुग नामे। तो उनके अनुगत होकर उनके चरण चिन्हों पर चलने वाले जो लोग होते हैं, भक्ति करते हैं, उसे रागानुग भक्ति कहते हैं। तो और समझाया गया है इस भक्ति के बारे में कि जब भक्ति उत्पन्न हो जाती है और वृंदावन के लोगों में जो भक्ति है उसको विशेषतः रागात्मिका भक्ति कहा गया। तो इसीलिए रागात्मिका भक्ति के दो लक्षण हैं जो चैतन्य चरितामृत में दिए गए हैं। इष्टगध रागेर स्वरूप लक्षण, इष्ट आविष्ट तटस्थ लक्षण। तो दो लक्षण दिए हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण रागात्मिका का। तो हम इसे थोड़ा सा बड़े धीरे से समझा रहे हैं और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। पहली चीज, इस अध्याय में जो रागानुगा भक्ति नहीं, रागात्मिका भक्ति का वर्णन है। दूसरी चीज, रागात्मिका क्या है। रागानुगा और रागात्मिका भक्ति का हमने भेद दिया कि एक पूर्ण अवस्था में होती है, दूसरी अभ्यास की अवस्था में। फिर रागात्मिका भक्ति में रागात्मिका शब्द का अर्थ क्या है। राग यानी तीव्र आसक्ति, आत्मा यानी आत्मा की कृष्ण से, जब पूर्ण रूप से विचारों में तल्लीन रहे कृष्ण के, ऐसी दिव्य अवस्था में की गई भक्ति रागात्मिका भक्ति कहलाती है। अब रागात्मिका भक्ति के दो लक्षण दिए गए हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्था लक्षण, जो यहाँ प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। स्वरूप लक्षण क्या है, कृष्ण के लिए बड़े तीव्र आसक्ति होना, और तटस्था लक्षण क्या है, कृष्ण के विचारों में सदा मग्न रहना। तो ये दो लक्षण जो हैं, एक स्वरूप लक्षण है, एक तटस्था। मतलब स्वरूप मतलब जब तक वो नहीं है तो फिर रागात्मिका हो नहीं सकती। जब तक कृष्ण के लिए तीव्र आसक्ति नहीं है तो कैसे रागात्मिका भक्ति हो, इसीलिए वो स्वरूप लक्षण कहा गया है। तो रागानुगा और रागात्मिका भक्ति का हमने अंतर आपको समझाया। रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की होती है। यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे रागात्नुगा भक्ति के दो प्रकार हो सकते हैं। दरअसल ये रागात्मिका भक्ति के दो प्रकार हैं। जैसे हमने पहले ही कहा, जहां भी रागानुगा शब्द इस अध्याय में आता है तो रागात्मिका के लिए। तो रागात्मिका भक्ति के दो प्रकार हैं, काम रूप और संबंध रूप। तो यहाँ पर जैसे दिया गया, इंद्रिय आकर्षण और दूसरा संबंध रूपा। तो पहला है काम रूपा जो इंद्रिय आकर्षण वर्णन है, और दूसरा है संबंध रूपा। तो काम रूपा क्या है, जो इंद्रियों के आकर्षण से उत्पन्न हो, और संबंध रूपा क्या है, जो अन्य संबंधों से उत्पन्न हो, उसको संबंध रूपा कहते हैं। अभी इसको हम लोग समझाएंगे आगे, उदाहरण वर्णन किया गया है कि कई लोगों ने, जैसे यहाँ पर वर्णन करते हैं प्रभुपाद काम रूपा का, गोपियों का उदाहरण देते हैं कि गोपियां काम के द्वारा भगवान को प्राप्त करती हैं। नारद मुनि कहते हैं श्रीमद् भागवत में, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चेदादयो नृपः संबंधात् वृष्णया स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। तो वो कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि गोपियों ने काम से, कृष्ण ने भय से, शिशुपाल आदि ने द्वेष से, और वृष्णियों ने संबंध से, आपने स्नेह से, और हमारे जैसे भक्तों ने भक्ति से कृष्ण को प्राप्त कर दिया। तो काम रूप भक्ति का ये वर्णन है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का वर्णन है श्लोक में, गोपियां, कंस इत्यादि। तो अब देखें कि कैसे कैसे किस उद्देश्य से उनको प्राप्त हुआ। तो गोपियों को कृष्ण की प्राप्ति हुई काम से। काम यहाँ पर प्रेम मतलब। तो क्या ये रागात्मिका भक्ति है? यस, ये रागात्मिका भक्ति है। और क्यों है? क्योंकि स्वतः प्रकट हुआ आकर्षण, तीव्र आसक्ति कृष्ण में हुई। तो इसलिए गोपियों का जो इन पांचों में हमने वर्णन किया, गोपियां, कंस,
शिशुपाल, पांडव और नारद, 5 लोगों का वर्णन है। तो ये 5 लोगों में गोपियों की भक्ति रागात्मिका है। कंस की भक्ति, कंस ने भय से किया, क्या उसकी भक्ति रागात्मिका है? बिल्कुल नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनुकूल नहीं है। हमने पहले पढ़ा था, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो अनुकूल भाव नहीं है, हालांकि कृष्ण से वो जुड़ रहे हैं, तो इसलिए रागात्मिका भक्ति नहीं। शिशुपाल की भक्ति, वो भी रागात्मिका नहीं है, द्वेष है। क्यों? क्योंकि अनुकूल नहीं है। अच्छा, यदुओं का वर्णन, यदुओं का संबंध कृष्ण से था, तो संबंधी थे, तो क्या वो रागात्मिका भक्ति है? वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मित्रता के स्तर पर है। अच्छा, पांडवों की भक्ति, पांडवों ने तो जो भक्ति की वो तो बहुत प्रेम था, स्नेह था, तो उनकी भक्ति रागात्मिका है, उनकी भक्ति भी रागात्मिका नहीं। क्यों नहीं है? ऐश्वर्य से परिपूर्ण। अब आखिरी है नारद मुनि, जो कहते हैं कि हमारी भक्ति, हम तो भक्ति से प्राप्त करते हैं। तो भक्ति से नारद मुनि ने प्राप्त किया, क्या उनकी भक्ति रागात्मिका है? नहीं, उनकी भक्ति वैदी भक्ति है। तो इसीलिए गोपियों की भक्ति में, गोपियों की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या गोपियों को और कंस को एक ही स्थान नहीं मिला? प्रभुपाद इस चीज को बहुत महत्वपूर्ण वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ये समझने में कठिनाई हो सकती है कि गोपियों तथा कंस दोनों को एक ही लक्ष्य कैसे प्राप्त हो गया। बहन तो कहते हैं ना, कंस भी मुक्त हो गया, गोपियां भी मुक्त हो गई, तो कैसे? क्या क्या दोनों को समान स्थान मिला या अलग अलग मिला, जबकि उनकी रागात्मिका भक्ति नहीं थी कंस की? तो फिर कैसे? तो प्रभुपाद इसको समझाते हैं एक सूर्य और सूर्य की किरण के उदाहरण से, या राजा और राजा का महल और उसके राज्य के उदाहरण से। ये 2 उदाहरण प्रभुपाद ने दिए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह हम इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं, आप लोग इसको समझ सकेंगे। यहाँ पर प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि सूर्य के गोले तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है। सूर्य प्रकाश में रहने का अर्थ यह नहीं होता कि कोई व्यक्ति सूर्य के गोले तक जा चुका है। सूर्य के गोले का ताप सूर्य प्रकाश के ताप से भिन्न है। जो व्यक्ति जेट विमानों या अंतरिक्ष यानों में बैठकर सूर्य प्रकाश से गुजरे हैं, वे सूर्य के गोले तक पहुंचे हों यह आवश्यक नहीं है। यद्यपि सूर्य प्रकाश तथा सूर्य का गोला एक ही है, फिर भी अंतर है। इसी प्रकार परम सत्य तथा उनके शारीरिक तेज एक साथ एक तथा भिन्न हैं। तो कंस तथा शिशुपाल को परम सत्य की प्राप्ति तो हुई, किंतु गोलोक वृंदावन धाम में प्रविष्ट नहीं होने दिया गया। तो अर्थात क्या है? ये बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, और एक प्रभुपाद देते हैं, जैसे कि राज्य में तथा राजा के महल में प्रवेश करना एक जैसा नहीं होता। मतलब वैकुंठ प्राप्त हो गया, लेकिन वैकुंठ मतलब राजे के राज्य में आ गए, लेकिन राजा के महल में नहीं आ पाए। राजा के महल में कौन आई? गोपियां। तो सूर्य के प्रकाश में आ गए, लेकिन सूर्य गोले में किसने प्रवेश किया? गोपियां। तो ये बता रहे हैं कि गोपियों को और कंस को एक ही प्रकार की स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। ये नहीं सोचना चाहिए कि दोनों मुक्त हुए हैं। तो अब रागात्मिका भक्ति का थोड़ा सा आगे और वर्णन करते हैं, जहां पर आगे वैसे काम रूपक का थोड़े समय बाद में आएगा, तो उस समय वर्णन करेंगे। तो ये अभी तक रागात्मिका भक्ति का वर्णन है, जहां हमने प्रभुपद उदाहरण देते हैं। तो इसीलिए ये जानना चाहिए कि ये जो भक्ति है जिसका वर्णन हो रहा है, ये ब्रज भक्ति का वर्णन है। इसलिए रागानुगा का अर्थ है ब्रज के किसी अनुयायी के अधीन रहकर सेवा करना। तो अब इस अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है
कि हमने परिभाषा देख ली, रागात्मिका भक्ति की लक्षण देख लिए उसके। अब काम रूप भक्ति क्या है, इसको देखना चाहिए। यहाँ पर वर्णन किए काम रूप और फिर संबंध रूप का। तो काम रूप भक्ति क्या है? काम रूप भक्ति का वर्णन करने के लिए प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की सेवा की उत्कट इच्छा ब्रज की दिव्य भूमि में प्रकट होती है, और वह भी विशेषकर गोपियों में। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम इतना ऊंचा है कि कभी कभी हमें समझाने के लिए इसे काम वासना के रूप में बतलाया जाता है। काम वासना का अर्थ है निजी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करना, और दिव्य इच्छा का अर्थ है भगवान की इंद्रियों की सेवा करना। आत्मेंद्रिय प्रीति व इच्छा तारे बलिकाम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो ये यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो गोपियों का काम कहा गया वो दिव्य प्रेम है। जैसे लोहा और सोना, वो दिव्य प्रेम है, तो इसलिए उसको साधारण काम वासना नहीं समझनी चाहिए। भौतिक जगत में प्रभुपाद लिखते हैं, प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जैसी कोई वस्तु ये नहीं है। वस्तुतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इंद्रियों को तृप्ति चाहता है, किंतु गोपियां थी कि भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहती थी। भौतिक जगत में इस तरह का कोई दृष्टांत नहीं मिलता। एक दृष्टि से कहना चाहिए कि इस जगत में हम लोग जब प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की भावना बनी रहती है। किस तरह से? हो सकता है शारीरिक ना हो, मन से होता है। कि मान लीजिए कि हम कहें कि नहीं आपकी हमेशा आशा है, तो हम कहें नहीं कोई आशा नहीं। फिर अगर वो व्यक्ति अपमान कर देता है आपका, तब आपका सारा प्रेम चला जाता है, तब प्रेम नहीं बना रहता। तो फिर गोपियों का प्रेम कैसा था? एक भी कण मात्र भी अपनी इंद्रिय की तृप्ति की भावना नहीं थी, ना स्थूल रूप से ना सूक्ष्म रूप से। हमारे मन में होती है, ठीक है, हम स्थूल रूप से ना हो, लेकिन मन में होता है कि व्यक्ति मुझे आदर दे, थोड़ा कुछ पूछे, दो बात पूछे मुझसे, कैसे हो, ठीक हो, नहीं हो। अगर नहीं पूछता तो हमें लगता है कि क्या लाभ है ऐसे व्यक्ति से संग करने का, ऐसे व्यक्ति से प्रेम करने का। या फिर वो बहुत कठोर बातें कह दे, तो भी हमें लगता है कि ठीक है, अब से आज से इनसे बात ही नहीं करना। लेकिन महाप्रभु ने क्या समझाया? आश्लिष्य व पादरताम पेनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करो तु वा। आप कुछ भी कीजिए, दर्शन मत दीजिए, मर्माहत कीजिए, पांव के तले कुचल डालिए मुझे, आप मेरे स्वामी हैं। ये गोपियों का भाव। तो इसलिए यहाँ इसको बहुत स्पष्ट हमें जानना चाहिए कि काम वासना और दिव्य प्रेम ये अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर इस अध्याय के अंत में प्रभुपाद इस बात को लिखते हैं कि गोपियों का प्रेम को व्यापार को संसारी व्यापार मान बैठते हैं, इसलिए कभी कभी आधुनिक शैली में उनके अत्यंत कामुक चित्र बनाए जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि लोग कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम को, दिव्य प्रकृति को नहीं समझते। इसीलिए हमारे घरों में और हमारे समक्ष चित्र भी वो होने चाहिए जो आचार्यों ने अप्रूव किए हैं और जो भक्तों ने बनाए हैं। बहुत सारे चित्र होते हैं राधा कृष्ण के, और आप देखिए, ये आप अनुभव कर सकते हैं कि राधा कृष्ण के चित्रों को जब हम देखते हैं, ऐसे चित्र जो भक्तों ने नहीं बनाए। जैसे हमारी संस्था में जो चित्र हम प्राप्त करते हैं इस्कॉन के, उसका लाभ क्या है? प्रभुपाद हर चित्र को देखा करते थे। अरे नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं, ठीक करो। जैसे जब गोवर्धन लीला का चित्र बनाया भक्तों ने, भगवान का गोवर्धन उठाया हुआ है, तो भगवान ने गोवर्धन उठाया तो उन्होंने बड़ी बड़ी मसल्स बना दी यहाँ पर भगवान कृष्ण की, एकदम बॉडी बिल्डर उनको। तो प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि अरे जो पर्वत उठा रहा है उसकी तो बॉडी अच्छी होनी चाहिए ना, नहीं तो पर्वत कैसे उठाएगा? तो इसीलिए उन्होंने अच्छे से बॉडी बनाई। प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल बदलो इसको, कृष्ण कोमल है,
वो वैसे ही रहेंगे और वो वैसे ही उठाते हैं। तो ये क्या हुआ समझिए, अगर हम अपने मन से बनाते हैं जहाँ आचार्यों का मार्गदर्शन नहीं है, तो फिर ऐसा ही बनेगा। जैसे आपने देखा है वो एटलस, एक व्यक्ति है बूढ़ा-सा, वो पृथ्वी का बोझ उठाकर ऐसे झुका हुआ रहता है, बड़ा भारी लग रहा है। तो अगर प्रभुपाद का मार्गनिर्देशन नहीं होता तो शायद गोवर्धन भी इसी तरह उठाया होता कि अरे गिर रहा है, कुछ हो रहा है। तो इसीलिए हम जो चित्र भी देखें, और विशेष करके राधा और कृष्ण के या गोपियों के साथ, तो जो अन्य लोग बनाते हैं उनके हृदय में काम वासनाएं हैं, और उन काम वासनाओं से प्रेरित वो काम वासना उनके चित्रों में प्रकट होती है, और चित्रों के द्वारा हमारे मन में प्रकट होती है। इसीलिए ऐसे चित्रों को देखकर भक्ति उत्पन्न नहीं होती, इसको जानना चाहिए। हमें बड़े अच्छे लगते हैं, अरे कितना अच्छा बनाया, ये वो वहाँ का या वहाँ का। क्यों अच्छे लगते हैं? हमें अच्छे इसलिए लगते हैं कि जब हम कृष्ण और गोपियों को देखते हैं तो या तो अपने को कृष्ण की जगह रखते हैं या गोपियों को गोपियों की जगह हम रखते हैं। ये भाव होता है, ये गलत भाव उत्पन्न हो जाता है ऐसे चित्र देखकर कि कृष्ण ने आनंद लिया, हम भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, हम भी गोपी हैं, हम भी कृष्ण हैं, तो अपने को उसमें रख लेते हैं। चित्र दिखाई देता है, राधा और कृष्ण खड़े हैं, हमें पसंद आता है कि हम हमारा और हम और जो भी आपके प्रेमी या प्रेयसी हैं वो खड़े हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है। प्रभुपाद ने कहा इसको, एक बार जब एक भक्त दर्शन कर रहे हैं, प्रभुपाद दर्शन कर रहे हैं, भक्त खड़े थे, तो भक्त ने देखकर कहा राधा रानी को, कितनी सुंदर है ना। प्रभुपाद ने कहा दिस इज मटीरियल विजन, या भौतिक दृष्टि से देख रहे हो। क्यों? वो सुंदर लग रही है, उनका श्रृंगार अच्छा है, उनके आंखें अच्छी दिख रही हैं इत्यादि। तो हम किस दृष्टि से देख रहे हैं और प्रभुपाद कैसे देखते हैं, उसमें अंतर है। प्रभुपाद जब राधा रानी को देखते हैं तो वो ऐसी सुंदरता नहीं देखते जो हम लोग देखते हैं। हमें हमें लगता है बड़ी सुंदर है, तो ये भौतिक दृष्टि से हम देख रहे हैं उनकी सुंदरता को। राधा रानी की सुंदरता को देखना है तो राधा रानी के तत्व को समझना चाहिए, तब उनकी सुंदरता आप देख सकते हो। राधा तत्व को जाना नहीं है, कौन राधा रानी, और हम राधा रानी को कह रहे हैं कि बहुत सुंदर है, हो ही नहीं सकता। तो राधा की सुंदरता राधा तत्व से आती है। तत्वतः जानिए राधा रानी को, क्या स्थिति है उनकी, कौन है वो। कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण का विस्तार है, कृष्ण ही हैं। अलग हो, बस एक थे परम सत्य, दो में हो गए, बायां भाग राधा रानी, दायां भाग कृष्ण। अगर हम कृष्ण राधा रानी को तत्वतः समझे, उनकी स्थिति को समझें, तब हम उनकी सुंदरता को देख सकते हैं, अन्यथा भौतिक है। इसीलिए जब हम चित्रों को देखते हैं, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि आधुनिक शैली में उनके अत्यंत कामुक चित्र बनाते हैं लोग, तो ये हमें बिल्कुल ऐसे नहीं देखने चाहिए। कुछ नहीं होगा, केवल काम वासना बढ़ेगी, भगवान के नाम पर, राधा के नाम पर, कृष्ण के नाम पर। और अंत में प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरी ओर कुब्जा की काम वासना को विद्वजन प्रायः काम वासना कहकर वर्णन करते हैं। कुब्जा कुबड़ी थी और कृष्ण के प्रेम में भाव विहल रहती थी, किंतु कृष्ण के लिए उसकी आकांक्षा प्रायः संसारी थी। अतएव उसके प्रेम की तुलना गोपियों के प्रेम से नहीं की जा सकती। कृष्ण के प्रति उसकी रति काम प्रायः अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम जैसी कही जाती है, लेकिन वो है नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं उसकी तुलना गोपियों के प्रेम से नहीं की जा सकती। मूलतः प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं कि जो प्रेम गोपियों का है, जो ब्रजवासियों का है, आगे भी वर्णन आएगा संबंध रूपा भक्ति का, तो जो वर्णन, जो प्रेम ब्रजवासियों का है वो हो नहीं सकता। इसलिए एक दृष्टि से रागात्मिका भक्ति मतलब ब्रजवासियों की, जो ब्रज में भगवान से जिनको पूर्ण रूप से आसक्ति है, ऐसी भक्ति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ इसको वर्णन करते हैं। इस अध्याय में मूलतः ये वर्णन किया गया है कि किस प्रकार ये रागात्मिका भक्ति है। अब संबंध रूप जो अगले अध्याय में वर्णन है, उसका भी हम लोग अभी वर्णन करने जाएंगे, और फिर रागानुगा भक्ति का वर्णन होगा। तो इससे पहले आप में से किसी के कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है?
सोच रहे हैं थोड़ा ले लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ है रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति। ये शब्दों पर मत जाइए। और हमने प्रयास किया बड़ा सरल समझाने का आप सबको। फिर भी अगर कोई संशय किसी का है तो उसको पहले क्लियर करें और फिर आगे बढ़ें। आगे का अध्याय अब संबंध रूपा भक्ति और फिर रागानुगा। वहां पर कोई गलती नहीं है एडिटिंग की, वो रागानुगा भक्ति का ही वर्णन है। तो अगला वर्णन रागानुगा का आएगा और उसके भी दो भाग हैं, कामानुगा और संबंधानुगा। जैसे काम रूप और संबंध रूपा, ऐसे कामानुगा और संबंधानुगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी के? हमने सोचा थोड़ा हैवी हो रहा है, आप लोगों को पहले बता दें कुछ प्रश्न। ओके, वैदिक। ओके, वैदिक आप भी सुन रहे हो? यस, वैदिक आप बोल सकते हो। ओ माता जी आप हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इसमें आया आपने बताया कि ब्रज में ही रागात्मिका भक्ति होती है, तो जैसे हनुमान जी है, भीष्मदेव है, तो ये दास रूप में भक्ति करते, तो इसे क्या बोलेंगे? हाँ, इसीलिए हमने जो उदाहरण आपको दिए, हमने कंस का दिया, नारद मुनि तक का दिया, पांडवों का दिया। तो ये किस लिए दिया? यही समझाने के लिए कि ये भक्ति है, बहुत श्रेष्ठ भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। लेकिन जब हम रागात्मिका भक्ति के वर्णन कर रहे हैं तो वो केवल वर्णन आता है ब्रज के लोगों का, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है और उनका अनुगमन करना ये रागानुगा भक्ति कहलाती है। तो जहाँ राग या स्वतः प्रेम का, अन्य भक्त वैदिक भक्ति के उदाहरण हो सकते हैं, रागानुगा के उदाहरण हो सकते हैं, या फिर ऐश्वर्य के उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन रागात्मिका भक्ति का उदाहरण साधारणतः ब्रज में मिलता है। ओके, और कोई? राधाचरण प्रभु। प्रीति का हो जाए पहले। प्रीति का हो जाए, अनम्यूट करिए। हाँ, निकुंज राधा माता जी, प्रीति का हो जाए, कोई भी अनम्यूट करके बोलिए। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये रागानुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति आप जो स्टार्टिंग में डिफरेंस बता रहे थे, तो उसमें रागात्मिका में आपने बताया पूर्ण अवस्था, भक्ति की पूर्ण अवस्था। हाँ, पूर्ण हाँ, भक्ति अवस्था, की यस। पूर्ण अवस्था। तो ये रागानुगा भक्ति पूर्ण अवस्था नहीं है? नहीं, रागानुगा भक्ति ये अभ्यास है पूर्ण अवस्था तक पहुंचने का, इसीलिए वो साध्य साधन भक्ति। भक्ति का अंग है। वो साधन भक्ति का अंग है, साध्य नहीं, साधन भक्ति का अंग। साध्य साधन मतलब अभी हम उसको उपयोग कर कर पहुंचने वाले हैं, साध्य तक पहुंचे नहीं है, तो वो साधन भक्ति का अभ्यास है, इसीलिए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक तो ये प्रभु जी स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या ये जो रागानुगा भक्ति का अभ्यास करना है, जो अभी हम वैधि साधना भक्ति कर रहे हैं, ये प्रकार से मैकेनिकल रूप से, क्या यह करने से रागात्मिका भक्ति उत्पन्न होगी, या जैसा कि रूप गोस्वामी ने कहा, तिष्ठन ब्रजे तदन राग जनानुगामी, जब हम ब्रजवासियों के अनुगत्य में, यानी किसी ब्रजवासी के पदचिन्हों पर चलते हुए भक्ति संपन्न करेंगे, तभी वो रागानुगा भक्ति होगी, रागात्मिका भक्ति को जन्म देगी, पहली बात। दूसरा, इस बारे में परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज ने ये बताया हमेशा कि हम लोगों के लिए, जो प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं या रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं और वो राधा रानी के भाव में आए हैं, तो सर्वोच्च हम लोग सभी लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो रागानुगा भक्ति ही है, वो वैदिक साधना भक्ति एक दृष्टिकोण से नहीं है। और इसी संबंध में हम देखते हैं इस्कॉन में आने के बाद भी और सिद्धांतों को समझने के बाद भी
कुछ लोगों का आकर्षण डायरेक्टली राधा कृष्ण की भक्ति के प्रति ही ज्यादा होता है, चैतन्य महाप्रभु में उतना नहीं होता। तो क्या सही प्रकार से भक्ति संपन्न करने के लिए, मीन्स सिक्योर्ड, सुरक्षित प्रकार से करने के लिए, यदि हम गौर निताई के माध्यम से भक्ति संपन्न करते हैं, उनको अपने पूज्य विग्रह या इष्ट देव के रूप में स्वीकार करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, या जो लोग राधा कृष्ण की भक्ति करने की प्रयास करते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है? ये प्रश्न है। आवाज नहीं आ रही आपकी? आपका मोबाइल अनम्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है, अनम्यूट करना रहेगा आपको प्रभु जी। ये किसी ने कर दिया था या अपने आप हो जाता है? ऐसे कुछ जूम में ये भी अपने आप हुआ है। फैसिलिटी है लगता है। ये हमें लगा कि आप में से किसी ने सोचा होगी बहुत बोल दिया, अब कम से कम इनको भी मत करते हैं। ओके, सो हम ये कह रहे थे कि ये जो चर्चा थी हम अगले अध्याय में करने वाले थे, जहाँ रागानुगा भक्ति की पात्रता है। दूसरा जो विषय है कि कौन रागानुगा भक्ति कर सकते हैं, लेकिन खैर अब आपने ये प्रश्न किया है तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि पात्रता पर तो चर्चा हम करेंगे कि कौन है, कैसे हमें अनुगामी होना चाहिए। और ये सही है कि ब्रज के लोगों के अनुगामी हुए बिना तो भक्ति हो नहीं सकती, लेकिन हमारे लिए ब्रज के सबसे बड़े ब्रजवासी शिला प्रभुपाद हैं और हम लोग वैसे ही उनका अनुगमन कर रहे हैं, तो इसलिए हम सही पथ पर हैं। अब जहाँ तक प्रश्न आता है कि राधा कृष्ण की करें या गौरांग महाप्रभु की करें, तो हमें वो भक्ति करनी चाहिए या वो पथ पर चलना चाहिए जिसे हमारे आचार्यों ने बताया है। और हमारा पथ है चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बनकर उनके आदेशानुसार भक्ति करना। तो फिर अगर हम चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करना चाहते तो श्रील प्रभुपाद ने अपने मंदिरों में राधा कृष्ण के विग्रह क्यों स्थापित किए? केवल महाप्रभु के होने चाहिए थे, राधा कृष्ण के करने ही नहीं चाहिए थे उनको कहीं भी। सो एक बात ये निश्चित है कि इस समय में अगर हम महाप्रभु के बताए मार्ग पर ना चले तो राधा कृष्ण को प्राप्त करना असंभव है। राधा कृष्ण पाइते नाही, हो ही नहीं सकता कि अगर हम महाप्रभु के अनुयायी ना बनकर और राधा कृष्ण को प्राप्त करें। यस, और कई लोग प्रयास करते हैं, प्रभुपाद इसमें आगे पुष्टि मार्गियों का वर्णन भी करने वाले हैं, 16वें अध्याय में आएगा पुष्टि मार्ग का वर्णन प्रभुपाद करते हैं। लेकिन राधा कृष्ण की प्राप्ति इस समय में हमारे लिए महाप्रभु से, तो हमारे लिए महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर राधा कृष्ण के विग्रह क्यों लगाए प्रभुपाद ने? पहला कारण, महाप्रभु ने राधा कृष्ण की भक्ति करने के लिए कहा। जैसे हम महामंत्र करते हैं, महाप्रभु का मंत्र क्यों नहीं करते? प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न किया, प्रभुपाद ने कहा कि ये जो जय श्री कृष्ण चैतन्य वर्णन है, ये मंत्र है, ये महामंत्र से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो फिर भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद फिर आप हमें हरे कृष्ण महामंत्र क्यों दे रहे हैं? हम 16 माला श्री कृष्ण चैतन्य की कर लेते हैं, 1000 गुना ज्यादा है लाभ। तो प्रभुपाद ने कहा कि हालांकि ये मंत्र 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है महामंत्र से, हरे कृष्ण महामंत्र से, लेकिन हम फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं क्योंकि महाप्रभु ने हमें कहा ये जप आप करो। और इसका वर्णन रूप गोस्वामी करते हैं अपने ग्रंथों में। वो कहते हैं कि महाप्रभु ने अपने आनंद के लिए बहुत से नामों को लिया कृष्ण के। हम लोग पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में कि जब वो बड़े भाव विभोर हो जाते थे तो बहुत नामों को लेते थे, गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसे कहते कहते वो भाव विभोर हो जाते थे। या फिर हरिहराय नमः, ये इसलिए वो कहते गोविंद गोपाल इत्यादि बहुत से नाम लिए। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि साधारण लोगों को कृष्ण प्रेम में निमज्ज करने के लिए उन्होंने हरे कृष्ण इति आख्य कहा। उन्होंने कहा है आपको हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। उन्होंने नहीं कहा कि आप क्या कहते हैं वो
भज गौर निताई राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, ये उन्होंने नहीं कहा, ये बनाया हुआ है बात का। तो इसीलिए हम वो भक्ति करते हैं जो महाप्रभु के द्वारा कही गई। और हमें कैसे पता चले महाप्रभु ने क्या कहा, आचार्यों ने जो कहा, प्रभुपाद ने जो कहा। तो इसीलिए हमारे मन में विश्वास ये होना है कि हमें राधा कृष्ण की प्राप्ति करनी निश्चित, लेकिन वो हो सकती है महाप्रभु के द्वारा, बिना उनके हो नहीं सकती। तो हमें सीधे राधा कृष्ण को केवल प्राप्त करना है महाप्रभु के बिना, तो ये हमारा पथ नहीं है और संभव नहीं। तो इस चीज को हमें समझना है कि हमें राधा कृष्ण को ही प्राप्त करना है, और वही राधा कृष्ण हमें समझाने आए हैं कि कैसे प्राप्त करना है महाप्रभु के रूप में। और इसीलिए महाप्रभु की भक्ति कर कर ही हम, इसीलिए हमारे मंदिरों में पहला ऑल्टर किसका होता है? जब हम दर्शन करते हैं भगवान के, तो नियम ये है कि भगवान के दर्शन लेफ्ट से किए जाते हैं, राइट से दर्शन नहीं होते हैं भगवान के, लेफ्ट से स्टार्ट होता है। तो हमारे सब मंदिरों में, आप किसी मंदिर में चले जाइए इस्कॉन के, पहला ऑल्टर कौन सा होता है? गुरु गौरांग का। पहला ऑल्टर गुरु गौरांग का कहलाता है। फिर उसके बाद राधा कृष्ण या कृष्ण बलराम या राधा कृष्ण, जो भी मंदिर में। तो इसीलिए गुरु गौरांग का पहला ऑल्टर क्यों है, महाप्रभु का पहला ऑल्टर क्यों है? कि उनकी कृपा के बिना आप समझ ही नहीं सकते राधा कृष्ण को। तो इसीलिए भक्ति हमें करनी है राधा कृष्ण की, प्राप्त राधा कृष्ण को करना है, लेकिन वही राधा कृष्ण बता रहे हैं हमें कैसे करना है। तो इसीलिए महाप्रभु को छोड़कर नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, अगर हम केवल महाप्रभु की भी भक्ति करते हैं तो भी पहुंचेंगे राधा कृष्ण पे ही। जैसे मान लीजिए, अगर आप प्रभुपाद के अनुयायी हैं और आप कृष्ण के अनुयायी हैं, दो चीजें कही जाए। हम कहें कि हम तो कृष्ण के अनुयायी हैं, हम प्रभुपाद को नहीं मानते। दूसरा कहे कि मैं केवल प्रभुपाद को मानता हूं। तो जो केवल प्रभुपाद को मानता है वो पहुंचेगा कहाँ? कृष्ण के पास। क्योंकि प्रभुपाद को मानने का अर्थ क्या है? प्रभुपाद ने क्या कहा? कृष्ण सर्वोच्च है, कृष्ण भक्ति करनी है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो प्रभुपाद की भक्ति कर रहा है वो तो पहुंचेगा ही कृष्ण तक, लेकिन जो केवल कृष्ण की प्रयास कर रहा है वो कभी नहीं पहुंचेगा। इसी तरह जब हम केवल महाप्रभु की भी भक्ति अगर कर रहे हैं तो हम राधा कृष्ण तक स्वतः पहुंचेंगे। और अगर उद्देश्य वही है तो मार्ग राधा कृष्ण का। अब ये प्रश्न आता है कि हम विग्रह जो लाएं वो राधा कृष्ण के लाएं कि गौरांग महाप्रभु के लाएं, ये हमारे लिए चर्चा है। तो वो हमें अपने जो गुरुजन हैं, अधिकारी हैं, उनसे पूछकर वो हमारी स्थिति के अनुसार हमें कह सकते हैं। तो साधारणतः भक्तों को गौर निताई के विग्रह लाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर कृष्ण। महावदन्याय है, आप अपराध करते रहिए तो भी महाप्रभु क्षमा करते हैं, लेकिन राधा कृष्ण में आप अपराध करिए तो फिर दंड आ जाता है, क्योंकि उसके नियम है, वैदिक नियम, वेदों के नियम है, पालन करने हैं। तो इसीलिए भक्ति का मार्ग ये है। राधा चरण प्रभु थोड़ा कुछ स्पष्ट कर पाए हम, या कुछ और चर्चा? जी हाँ प्रभु जी, ये स्पष्टीकरण ही जरूरी था, क्योंकि कुछ लोगों को ये रहता है कि भाई हम राधा कृष्ण की गुह्य लीलाओं को सुनेंगे तो ही रागानु का भक्ति होगी, सहजीय भाव में चले जाते हैं। इसलिए सहजीय भाव का अंतर और रागानु भक्ति का अंतर होना भी बहुत आवश्यक है, सबको क्लियर होना जो है। हाँ, अपने हम स्तर को समझें। राइट, यहाँ हम जब दो वर्णन करने वाले थे, साधक रूप और सिद्ध रूप का, तो वहां प्रभुपाद ने चेतावनी दी है ये सिद्ध प्रणाली की। और हम सोच रहे थे कि वहां पर इसको विस्तार से कहेंगे कि हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम सीधे रागानुगा भक्ति कर लेंगे, हमें वैदिक भक्ति की आवश्यकता नहीं है। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद ने केवल वैदिक भक्ति दी है। कई लोग संस्था के बाहर, या हमें पता नहीं संस्था में, लेकिन संस्था के बाहर कई लोग ये प्रचार करते हैं कि श्रीला प्रभुपाद ने केवल वैदिक भक्ति दी है, रागानुगा दी नहीं, क्योंकि आप लोग योग्य नहीं थे इसलिए प्रभुपाद ने उतना ही दिया। अब आप हमारे पास आइए, हम आपको रागानुगा भक्ति दें। तो ये गलत है। प्रभुपाद ने जो भक्ति दी है वो सर्वोच्च भक्ति दी है। हम तो कहते रागात्मिका भक्ति दी, उन्होंने कहाँ रागानुगा भक्ति दी। अगर देखा जाए तो
प्रभुपाद ने सर्वोच्च भक्ति प्रदान की है, जहां आप अपने आप को बहुत ऊंचा उठा सकते हो, रागानुगा भक्ति कर सकते हो। रागात्मिक का मतलब जो नित्य संगी हैं उनके अधीन रहकर। तो इसलिए गलत धारणाएं हमारे आंदोलन में नहीं आनी चाहिए कि प्रभुपाद ने केवल वैदिक भक्ति दी है, अब थोड़ा और ऊंचा रस चाहिए हमें, 20 साल हो गए, अब ऊंचा रस चाहिए। तो ये सारी गलत धारणाएं संभव नहीं है। आपको, आप, इसका अर्थ है कि आपका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, बस इतना कह सकते हैं। तो जब आएंगे अब साधक रूप और सिद्ध रूप पर, प्रभु जी सर्वोच्च रस तो दासानुदास भाव ही है ना, अगर ऊंचा रस चाहिए तो दासानुदास। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है या आगे चलें अब रागानुगा भक्ति की ओर? अभी रागात्मिका का किया है, तो आप लोग ये अध्याय में अपनी अपनी बुक में ये नोट कर लीजिए। कल ऐसा ना हो कि 1 साल बाद आपको पढ़ाना हो तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि अरे ये रागानुगा, अतुल कृष्ण ने कुछ बताया था, वो रागात्मिका रागानुगा, वो एडिटोरियल मिस्टेक क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहीं पर लिख लीजिए ताकि जब आप पढ़ाएं, और हमारी आशा ये है कि आप में से सब लोग भक्ति शास्त्री के टीचर बने और हमसे अच्छे टीचर बने आप सब, ताकि जब लोग आकर हमें कहें कि प्रभु जी आपने तो जो पढ़ाया था, देखो अब इन्होंने पढ़ाया, अब समझ में आया, आपके पढ़ाने का बिल्कुल समझ नहीं आया, तो बड़ी प्रसन्नता होगी। तो इसलिए आप सब अच्छे अच्छे भक्त बनना है, तो इन चीजों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो अभी रागानुगा भक्ति की ओर माता जी कुछ कहना चाहते हैं आप? कालिंदी किंकरी माता जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, दास भाव में रागानुगा भक्ति को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? जैसे दास भाव में तो हाँ, रागानुगा भक्ति को जो संबंध रूपा भक्ति पर हम आएंगे तो उसमें वहां पर वर्णन है कि किस तरह हम या तो नंद महाराज के रूप में या मित्र के रूप में कर सकते हैं। दास भाव की भक्ति ऐश्वर्य से बनी होती है ज्यादातर, अधिकतर। तो ऐश्वर्य भाव की भक्ति में रागानुगा भक्ति करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। ये रसाभास है, 2 अलग अलग रस। तो इसीलिए साधारणतः ये जो भक्ति होती है वो भक्ति आती है मित्रता के भाव से, सख्य भाव में, या वात्सल्य भाव में, और फिर गोपियों के भाव में प्रमुखता, जिसका वर्णन रूप गोस्वामी ने इन तीनों का किया। संबंध रूपा में उन्होंने मित्रता और वात्सल्य का किया, और काम रूपा में उन्होंने गोपियों के प्रेम का, माधुर्य का वर्णन किया। ठीक है, सो 16वां अध्याय प्रारंभ करें कि ना करें? 9 तो बज गया है, और अभी आप लोगों को हमें कुछ प्रश्न भी देने हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं वो जो प्रश्न देने हैं हम रिकॉर्ड करके भेज देंगे। गौरांग प्रिय प्रभु, ठीक है, अगर हम रिकॉर्ड करके भेज दें, आप उसको लिखने की अभी बताएं, आपको आपका आदेश क्या है? ठीक है प्रभु जी। तो समय थोड़ा और मिल जाएगा, 15 मिनट, एक 16वां अध्याय कंप्लीट कर पाएंगे। इंग्लिश की पीडीएफ भेज दीजिए और हिंदी में रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। अच्छा, प्रश्न भेजें केवल कि प्रश्न के उत्तर भी भेज दें? प्रश्न के उत्तर भी भेज रहे हैं, प्रश्न भी भेज रहे हैं। प्रश्न चाहे ना भेजो, उत्तर जरूर भेज दो। आदेश दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो? प्रश्न नहीं भेजो, उत्तर भेज दो, वो जरूरी है। ओके, 16वां अध्याय हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, अभी आपको ये 15वां अध्याय पढ़कर थोड़ा तो लग रहा होगा ना, ज्यादा कठिन तो नहीं है? कैसा आपको लगा कि ये बहुत कठिन है इत्यादि, समझ ही नहीं आने वाला, अरे बाप रे कहाँ से ये शब्द आ गए, रागात्मिका रागानुगा? तो ऐसे ये 16, 17, 18, 19 तक है, उसके बाद थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसके लिए उसके बाद हम लोग चर्चा नहीं करते। ठीक है, 16वां अध्याय का प्रारंभ करते हैं। दूसरा, जैसे हमने वर्णन किया था कि काम रूपा और संबंध रूपा भक्ति, तो काम रूपा भक्ति का वर्णन हो गया उस अध्याय के अंत तक। अब संबंध रूपा भक्ति का वर्णन है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, जो हम लोग वर्णन कर रहे हैं रागा संबंध रूपा भक्ति का। तो संबंध रूपा भक्ति क्या है, इसमें वर्णन करते हैं, इस अध्याय में जो वर्णन हो रहा है ये
रागानुग भक्ति की प्रक्रिया को बताएगा ये अध्याय, कैसे रागानुग भक्ति की जाती है या क्या हो सकता है। तो संबंध रूपा का वर्णन यहाँ पर करते हुए कह रहे हैं, नंद महाराज और माता यशोदा जैसे वृंदावन के वासियों के भाव में आदि भगवान कृष्ण के पिता माता होने का आदर्श दिव्य भावना पाई जाती है। मतलब जहाँ संबंध जिनका है, ऊपर काम था, हमने गोपियों का वर्णन किया, और यहाँ संबंध है। तो इसीलिए संबंध से, चाहे मित्रता का हो सकता है वो संबंध, या फिर माता पिता के रूप में हो सकता है, तो संबंध रूपा उसको कहते हैं। तो ये जो संबंध रूपा है, ये कृष्ण के जो संबंधी हैं द्वारका इत्यादि में, उनका भी हो सकता है, यशोदा का, या जैसे यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि तथ्य में यह है कि कोई कृष्ण का पिता हो सकता है ना तो उनकी माता। भक्त को ऐसी दिव्य भावना को होना कृष्ण के प्रति वात्सल्य संबंध कहलाता है। वृष्णिवन गण भी ऐसा अनुभव करते हैं। इस तरह कृष्ण कुल से संबंधित द्वारका के तथा वृंदावन दोनों के निवासियों में कृष्ण के प्रति ये राग संबंध पाया जाता है। तो काम रूपा जो था, केवल वृंदावन का वर्णन हुआ था। अब संबंध रूपा, इसमें वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति रागमय प्रेम उनमें नित्य विद्यमान रहता है। तो ऐसा ये वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये संबंध रूपा भक्ति का वर्णन है। अब हम लोग रागानुगा भक्ति पर आएंगे। रागात्मिका भक्ति को भी ज्यादा चर्चा ना करें, क्योंकि जो करना है पहले उस पर आए। वैसे तो रागानुगा भक्ति की भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप में से कितने लोग रागानुगा भक्ति करना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, जिनके वीडियो एटलीस्ट चालू हैं। रागानुगा भक्ति जो करना चाहते हैं। सब लोग घबरा रहे हैं, ये हाथ ऊपर करना है नहीं करना है। और ओके, 1 2 3 4 हाथ दिखे बस, बाकी सब जहाँ हैं जैसे हैं प्रसन्न रहें। अच्छा, थोड़े और हाथ आ गए, बोले अच्छा एक, ये मतलब ऐसा हो रहा है कि इंतजार करें, अरे आपने उठाया, अच्छा ठीक है अब हम भी उठा देते हैं। क्यों? अगर प्रभु जी पूछेंगे आपने हाथ क्यों उठाया, तो बोले वो तो उन्होंने उठाया था इसलिए हमने भी उठा दिया। इसलिए हाथ उठ रहे हैं नहीं उठ रहे, सब घबरा रहे हैं। आप लोग हमसे डरते हैं क्या थोड़ा? नहीं ना, बिल्कुल लगता तो नहीं है कि कोई ऐसे घबराते हैं कुछ बोलने से। निकुंज राधा माता जी, आप तो ऐसे मत कीजिए, आपसे तो सारी दुनिया डरती है और आप ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? सबको डरा के रखा। हमें सूरत में आए थे तब हमें बताया था सब लोगों ने, कितना डरा कर रखा आपने सबको। तो ठीक है। सो अब रागानुगा भक्ति की पात्रता हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो विषय था बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, रागानुगा भक्ति की पात्रता की वर्णन। क्या पात्रता है? प्रमुख पात्रता। अब रागानुगा की हम थोड़ा सा भी समय हुआ थोड़ा सा जल्दी जाएंगे। आप लोग जो भी पूछना हो फिर पूछ लीजिएगा। रागानुगा भक्ति का अर्थ क्या है? जो रागात्मिका भक्त के चरण चिन्हों पर चले। रागात्मिका मतलब भगवान के शाश्वत संगी, उनके चरण चिन्हों पर चलना, उसको रागानुगा भक्त कहते हैं। तो रागानुगा भक्त कौन है? जो रागात्मिका भक्त के चरण चिन्हों पर चलता है। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, वे रागानुगा भक्त कहलाते हैं। तो जो लोग कृष्ण के, चाहे जो वृष्णियों या वृंदावन वासियों, मतलब संबंधानुगा या कामानुगा, संबंध रूपा या कामा रूपा, सॉरी, उसमें दोनों में, तो जो भी रागात्मिका भक्त के चरण चिन्हों पर या पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, अनुसरण करना चाहते हैं, वो रागानुगा भक्त कहलाते हैं। जैसे समझिए आप में से कोई यशोदा को प्रेम करते हैं तो यशोदा के चरण चिन्हों पर चलना चाहते हैं। कोई नंद महाराज के चरण चिन्हों पर कोई मित्र बनना चाहते हैं। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात आगे आएगी कि क्या केवल जो इस समय में आप लोग स्त्री शरीर में हैं, क्या वही केवल काम रूपा हो सकते हैं, मतलब प्रेम भगवान के प्रति उत्पन्न कर सकते हैं, या पुरुष भी कर सकते हैं?
मतलब ये स्वाभाविक है ना भाई, कृष्ण पुरुष हैं तो अभी हम सबको लगे कि जो स्त्रियां हैं वही केवल ऐसा प्रेम के लिए बातें तो वही कर सकती हैं। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से उसको समझाते हैं, जब आएंगे तो उसको समझाएंगे वहां पर। तो योग्यता क्या है? योग्यता है लोभ, लालच, बहुत तीव्र कामना कृष्ण को पाने की। रागानुगा भक्ति की ये योग्यता है। तीव्र भावना होनी चाहिए, कहना चाहिए कि लालच है, बहुत तीव्र लालच है, बस लालच भी कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो मूल उद्देश्य होता है, जैसे वैदिक भक्ति में मूल हमारा आधार शास्त्र होता है, शास्त्र के अनुसार सब करना है। यहाँ पर मूल है लोभ, लालच। हाँ, मतलब कृष्ण को सेवा करने की बड़ी तीव्र इच्छा, एक विशेष संबंध में, एक विशेष रस में, उसे रागानुगा भक्ति कहते। तो ये योग्यता है। तो भक्ति रागानुगा जो भक्त होता है उसकी भक्ति किसके द्वारा निर्देशित होती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज हमें समझना है। किसके द्वारा निर्देशित होती है? वैदी भक्ति जो करता है उसका जीवन या उसकी भक्ति शास्त्र के द्वारा निर्देशित है। हम शास्त्र से इधर उधर जा नहीं सकते, शास्त्र से निर्देशित है। लेकिन रागानुगा भक्त की भक्ति ये लोभ से निर्देशित है। लोभ उसको निर्देशित करता है, कृष्ण को पाने का तीव्र लोभ। तो आप सोच सकते हैं कि क्या फिर हमारे अंदर भी तो हम लोभ हो सकता है? अभी नहीं, क्योंकि अभी जो लोभ होगा वो भौतिक होगा। शुद्ध हो जाइए। यहाँ पर शुद्धता का बहुत सुंदर प्रभुपाद वर्णन देते हैं कि जब तक मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त ना हो ले तब तक ये उत्सुकता संभव नहीं है। वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त भौतिक कल्मश का लोप। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे भक्तिमय प्रेम का अनुकरण करता है लेकिन अनर्थों से मुक्त नहीं होता। तो ऐसा देखा गया है कि तथाकथित भक्त अपने को नंद, यशोदा या गोपियों, खैर उस पे आ रहे हैं। तो मूल है कि हमें लोभ होना चाहिए, बिना लोभ के राग अनुगा भक्ति नहीं हो सकती। ये पहला लक्षण या पहली योग्यता है। और दूसरी योग्यता है अनर्थ निवृत्ति, जिसके प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि वो लोभ उत्पन्न ही नहीं हो सकता जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? योग्यता है लोभ, लेकिन वो लोभ कहाँ से आएगा जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं है। तो इसीलिए अनर्थ निवृत्ति भी आवश्यक है। ये दूसरी योग्यता कही जा सकती है रागानुगा भक्ति की। तो रागानुगा भक्ति की दो योग्यताएं हैं प्राप्त करने की। पहला लोभ या तीव्र कामना, तीव्र आकांक्षा कृष्ण को पाने की, और दूसरा अनर्थ निवृत्ति। अब इसका तरीका क्या है? रागानुगा भक्ति कैसे प्राप्त होती है, क्या करना चाहिए? तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि दो तरीके का वर्णन यहाँ करते हैं। पहला, सशरीर वृंदावन में रहना, वृंदावन में रहना और सतत ध्यान करना। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं प्रभुपाद ये दो चीजों का, कि एक है वृंदावन में रहना या सतत ध्यान करना। ये पहला मार्ग है रागानुगा भक्ति करने का। अगर आप रह सकें तो बहुत अच्छा है। प्रभुपाद ये कहते लिखते हैं यहाँ पर, ऐसी मनोवृत्ति विकसित हो जाने, ये प्रभुपाद कहते हैं, जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है तो वह वृंदावन वासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण के प्रेम से करने के लिए सदैव कर सकता है। ऐसी मनोवृत्ति विकसित हो जाने पर वो अपने मन के भीतर भी वृंदावन का वास करेगा। तो तात्पर्य क्या है? प्रभुपाद कहते हैं, यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर ब्रज भूमि अर्थात वृंदावन में रहना चाहिए और ब्रज धाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए सदैव भगवान की सेवा में रत होना चाहिए।
किंतु यदि सशरीर वृंदावन में रह पाना संभव ना हो पाए तो कहीं भी उस स्थिति में रहते हुए ध्यान किया जा सकता है। वह चाहे जहां भी रहे, उसे ब्रज धाम के जीवन के विषय तथा भगवत भक्ति में लगे भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें केवल वृंदावन में ही रहना है। अगर वृंदावन में रह सके, प्रभुपाद कहते बहुत अच्छा, नहीं रह सके स्मरण कीजिए, जहां है वहां रहकर कर सकते हैं। और उसके बाद प्रभुपाद दो वर्णन करते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण, साधक रूप का और सिद्ध रूप का, जो अगले पैराग्राफ से प्रभुपाद वर्णन करते हैं। आप सबसे भी हमारी यही विनती है कि जब आप भक्ति शास्त्री पढ़ाएं, और निश्चित है बहुत जल्द पढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी भक्ति शास्त्री पूरे होने के बाद आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जहां आप लोग कैसे पढ़ाना है, क्या क्या, उसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो उसके बाद आप लोग फिर भक्ति शास्त्री पढ़ाना शुरू कर सकेंगे। बड़ा सरल है, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्री पढ़ाने में कोई कठिनाई है? बस प्रभुपाद ने सब दिया है, पढ़ो बोलो। लेकिन जब भी आप पढ़ाएं तो ऐसे ही प्रभुपाद ने जो कहा है पैरा वगैरह इत्यादि उसको समझाते हुए पढ़ाना चाहिए, क्योंकि भक्ति शास्त्री का उद्देश्य है प्रभुपाद के द्वारा दिए गए चारों ग्रंथों को समझना। तो प्रयास ये करना चाहिए। सो हम लोग अब वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार दो यहाँ पर वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं, साधक रूप और सिद्ध रूप का। तो प्रभुपाद लिखते हैं, साधक रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाव ये है कि जब तक वह सशरीर वहां रहे तब तक उसे नव दीक्षित की भांति आचरण करना चाहिए। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त तक को भी वैदिक भक्ति के क्रियाकलाप करने चाहिए। तो साधक रूप का वर्णन क्या किया गया है कि जब ही भी रहें तो नियमों का कड़ाई से पालन होता रहे वहां रहे, उस नवदीक्षित भक्त को नवदीक्षित की तरह भांति आचरण करना चाहिए, मतलब कड़ाई से नियमों का पालन, ये साधक रूप। और सिद्ध रूप क्या है? सिद्ध रूप का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि जब उसे, ये दूसरा वर्णन है, देखिए प्रभुपाद के जब आप तात्पर्य पढ़ें तो कितनी स्पष्टता से समझ में आता है कि प्रभुपाद ने दो चीजों का वर्णन किया है। पहले वो कहते हैं कि जब तक रह सके आचरण करना चाहिए वैदिक भक्ति के क्रिया, किंतु जब उसे, तो जब किंतु की बात हो रही है, अब ये दूसरे रूप का वर्णन है सिद्ध रूप का। किंतु जब उसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए, ये सिद्ध रूप कहलाता है कि अपने संबंध की अनुभूति हो जाए, तो भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वैदिक सेवा करते हुए भीतर भगवान का चिंतन कर सकता है और अनुसरण करते हुए दिव्य भावों को विकसित कर सकता है। तो क्यों यहाँ अभी तक वैदिक भक्ति का बार बार नियम का वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि ये सब साधन भक्ति के अंग हैं। अभी ये साध्य भक्ति का वर्णन नहीं है। रागानुगा भक्ति साधन भक्ति है, तो उसमें अभ्यास जरूरी है। तो यहाँ पर जब अपनी हो जाए तो यहाँ अनुभूति हो जाए, मतलब सिद्ध रूप। तो जैसे ही प्रभुपाद ने ये लिखा, स्वाभाविक है कि मन में आया कि कई लोग हैं जो अब सिद्ध प्रणाली का वर्णन करते हैं, ऐसे तरीके जो अधिकृत नहीं हैं, अनधिकृत तरीकों का वर्णन। तो कामानुग प्रेम या रागानुग भक्ति के दो भागों को बताने से पहले, जिसमें कामानुगा का वर्णन है और आगे संबंधानुगा का वर्णन है, उससे पहले प्रभुपाद थोड़ा सा ये समझा देते हैं ये सिद्ध प्रणाली क्या है। मतलब जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि कई लोग अपने स्तर से ऊंचे कूदने का प्रयास करते हैं, जो उनका स्तर नहीं है उससे ऊंचे कूदने का प्रयास करते हैं, और उसमें क्या होता है? केवल उत्पात, अपने जीवन में उत्पात करते हैं, समाज में उत्पात करते हैं। और यहाँ प्रभुपाद कहते हैं इस संदर्भ में हम तथाकथित सिद्ध प्रणाली से सतर्क रहना चाहिए, चेतावनी दे रहे हैं प्रभुपाद, सतर्क रहिए। क्यों सतर्क रहें? अगर समझिए कोई हमें बता रहा है कि अरे आपका
सिद्ध प्रणाली क्या है, संक्षेप में हम आपको कहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो आपको सिद्ध प्रणाली की दीक्षा देते हैं। उसमें वो आपको ये बता देते हैं कि आपका मूल स्वरूप क्या है वृंदावन में या आध्यात्मिक जगत में। बता देते हैं मतलब वो सोचते हैं जैसा वो बता देते हैं। तो फिर वो आपको कहते हैं कि ठीक है, अब आपकी दीक्षा हो रही है, दरअसल आप वहां पर एक मोर के रूप में हैं। तो अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, अब सिद्ध करने के लिए अभ्यास शुरू कर दीजिए, मोर की तरह नाचना शुरू कर दीजिए, जो भी। इसको सिद्ध प्रणाली कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं बहुत सतर्क रहना चाहिए हमें। ये बड़ी चेतावनी, क्योंकि हम ना प्रभावित हो जाते हैं। हमें अभी सुनकर हंसी आ रही है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, वो इतना विश्वास आपको दिला देंगे कि दरअसल जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, वही सही है। हाँ, भ्रमित हो जाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल इस चीज में हमें फंसना नहीं चाहिए किसी भी तरह से। तो इसीलिए ये सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ सिद्ध प्रणाली का वर्णन करते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सिद्ध प्रणाली उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो विशेष अधिकारी नहीं हैं और जिन्होंने भक्ति का अपना ही मार्ग बना रखा। तो सिद्ध प्रणाली क्या है? एक तो अधिकृत नहीं है, प्राकृत सहजी आगे प्रभुपाद वर्णन करते हैं। तो कहते हैं तथाकथित सिद्ध प्रणाली का अनुसरण प्राकृत सहजिया करते हैं, जो तथाकथित वैष्णवों का छद्म संप्रदाय है। छद्म मतलब झूठा, धोखा देने वाला। और रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे कार्य भक्ति के आदर्श मार्ग में बाधक हैं। तो जो सहजिया भाव है या कल्पना करना भक्ति की, ये हमें कहा नहीं गया है, हमें केवल अनुसरण करना। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो आचार्य गण हैं उन्होंने इसका अनुमोदन नहीं किया। हम अपने नियमों का पालन करें, वैदिक भक्ति का पालन करें, धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न हो और फिर हम उसको भगवान की सेवा में 9 विधियों में लगते हुए किसी में भगवान की सेवा में लगे, ये हमारे लिए मार्ग है। लेकिन यहाँ क्या होता है, आप तुरंत कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने आप को इमेजिन करते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हम ये हैं भगवान के। जैसे समझिए अचानक एक दिन हम सुबह उठें और हम सोचे कि हम तो नंद महाराज हैं, तो शुरू हो जाए हम नंद महाराज की तरह, कृष्ण को ऑल्टर से उठाएं, गोद में लेकर घूमना शुरू कर दें कि बड़े मेरे तो बच्चा है मेरा, और फिर उसको ले जाएं गौशाला में बिठा दें या समथिंग ऐसा। तो इसीलिए ये सिद्ध प्रणाली से हमें बड़ी चेतावनी प्रभुपाद दे रहे हैं। हमारी संस्था में भी बड़ा सावधान रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये केवल बाहर है। हो सकता है ये चीजें हमारी संस्था में भी आ जाएं। आप देखते हैं कि बोट में अगर एक बोट चल रही है, उसमें जरा सा क्रैक हो जाए थोड़ा सा, तो पानी धीरे 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 कहीं ना कहीं से अंदर आना शुरू हो जाता है। थोड़े समय बाद एक एक थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे ही हो सकता है हमारी संस्था में कहीं ना कहीं किधर क्रैक हो जाए, तो फिर ऐसी चीजें अंदर घुल जाए कि हमें भी सिद्ध प्रणाली का पालन करना है। हमें सहजीय भाव बड़ा अच्छा है। सहजीय भाव का अर्थ क्या है? सहजीय भाव का अर्थ है सबसे पहला, अधिकारियों के अधीन न रहकर भक्ति करने का प्रयास करना। सहजिया है, कोई अधिकारी को स्वीकार नहीं करते। प्रभुपाद ये कहते हैं ना, अपना ही मार्ग बनाया हुआ है। तो अगर अपना मार्ग कोई बना रहा है वो सहजिया है। अधिकारियों का पालन नहीं कर रहा, प्रभुपाद के निर्देशों पर नहीं चल रहा, सहजिया है। गुरु को स्वीकार नहीं करता या केवल गुरु को नाम के लिए स्वीकार करता है, उनके शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करता, सहजिया। तो इसीलिए हमें भी बड़ा सावधान रहना चाहिए कि भक्ति करते हुए हम अपने मन से भक्ति नहीं करें, हम आचार्यों के निर्देशानुसार ही भक्ति करें। तो इसलिए रूप गोस्वामी ये कहते हैं कि विद्वान आचार्यों ने संस्तुति की है कि हम कृष्ण के लिए रागानुगा प्रेम विकसित कर लेने के बाद भी विधि विधानों का पालन करते रहें। विधि विधानों के अनुसार 9 प्रकार के कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। तो मनुष्य को चाहिए कि जिस भक्ति विभाग में उसकी स्वाभाविक रुचि हो उसी में लगे। किसी को श्रवण में विशेष रुचि है वो उसमें लगे, कीर्तन में है कीर्तन में लगे, तीसरे को मंदिर में सेवा करने में है तो उसमें लगे। तो जैसे भी हो, लेकिन हमें करना चाहिए।
ठीक है। तो ये यहाँ पर सिद्ध प्रणाली का थोड़ा सा चेतावनी है। आप में से किसी को कोई प्रश्न है सिद्ध प्रणाली के विषय में तो आप पूछ सकते हैं, या और भी कोई प्रश्न समय अब नहीं है कि हम कामानुगा भक्ति और संबंधानुगा भक्ति का विस्तार से लेकिन संक्षेप में कर देते हैं। हमें अगर 5-10 मिनट और मिल जाए, राधे चरण प्रभु, अनुमति है तो इसको कंप्लीट कर दें। प्रभु जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि यहाँ स्पष्ट करना ये जरूरी है कि जैसे आपने काफी स्पष्ट किया भी है कि रागानुगा भक्ति साधना की भक्ति का ही अंग है, लेकिन ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है, ये आंतरिक भाव है। भारत में हमको सब नियमों का पालन उसी प्रकार करना है, ये बहुत जरूरी समझाना आवश्यक है, नहीं तो सहज भाव डेवलप होता है। जो इसको थोड़ा सा बस 1-2-3 बोल दीजिए आप, ताकि सबको क्लियर हो जाएगा। हाँ, सो ये जो रूप गोस्वामी ने लिखा वो इसीलिए लिखा, तो हम फिर से उसको पढ़ते हैं कि कृष्ण के लिए रागानुगा प्रेम विकसित कर लेने के बाद भी विधि विधानों का पालन करते रहें। ये किसने कहा है? विद्वान आचार्यों ने संस्तुति की। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हमारे अंदर बहुत अच्छे भाव भी आ जाएं कृष्ण के लिए, हम अंदर से उस प्रेम को अनुभव भी करने लगें, तो भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे विधि विधानों की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैं विधि विधानों के परे हो गया, अब मुझे प्रेम हो गया भगवान से। अब तो भाव इतना अच्छा आ रहा है, बड़ा अच्छा लगता है भगवान की भक्ति करना, बड़ा अच्छा लगता है उनके भजन सुनना। कभी कभी जो अच्छा लगता है वो सही नहीं होता है, इसीलिए अगर अच्छा भी लगता है, आपका स्तर भी क्यों ना ऊंचा हो, लेकिन नियमों को, यहाँ रूप गोस्वामी यही कह रहे हैं कि नियमों को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि जैसे हमने बताया साधन भक्ति में नियमों का पालन आवश्यक होता है। तो क्या रागात्मिका भक्ति में नियम नहीं है? रागात्मिका भक्ति में यही नियम स्वाभाविक जीवन बन जाते हैं। तो वहां आपको कड़ाई से पालन नहीं करना है। कैसे? जैसे मंगल आरती उठना है तो हमें कड़ाई से उठना पड़ता, आंख नहीं खुलती, बार बार वो क्या बोलते हैं अलार्म को बंद करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठते हैं, कुछ करते हैं, जबरदस्ती उठते हैं। तो ये अभी कहाँ प्रेम हुआ? तो जब रागात्मिका हो जाएगी तो इसका अर्थ है कि हमें मंगल आरती नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, उसका अर्थ ये है कि व्यक्ति फिर 3 बजे से उठकर जब करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको चिंता है, वो इतना प्रेम है। तो इसीलिए भक्ति, साधन भक्ति में हम कड़ाई से नियम का पालन करते हैं और आगे की भक्ति में वही नियम हमारे लिए स्वाभाविक जीवन हो जाते हैं। इसका हम आपको उदाहरण देते हैं। जैसे शुरुआत में आप सब आए तो आप सबको कहा गया होगा नॉन वेज नहीं खाना है, आपको शराब नहीं पीनी है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग खाते हो, पीते हो, कठिनाई हुई छोड़ने की, लेकिन आपने जबरदस्ती छोड़ा। लेकिन क्या वो अब आपका जीवन नहीं बन गया? क्या अब अभी आप सोचते हो कि अभी भी मैं शायद कहीं खा लूं, थोड़ा सा कहीं पी लूं, कुछ कर लूं? नहीं, वो अब आपका जीवन हो गया। अब तो आपको देखकर घृणा होती है। तो अगर आप जो चीज को पहले आप छोड़ने में कष्ट हो रहा था, आज देखकर घृणा होती है। क्यों? वो आपका जीवन बन गया। इसी तरह जो हम नियम का पालन वैदिक भक्ति में करते हैं, आगे साधन भक्ति में वो आगे चलकर हमारे लिए जीवन बन जाते हैं। ठीक है। तो समय हो गया है और हमें आज बहुत सारे और भी कार्य हैं। ये जो भक्ति है कामानुगा और प्रेम संबंधानुगा बड़ा सरल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नहीं तो फिर कभी ये जो 2-3 अध्याय रह गए हैं, 17, 18 और 19 और 16 का भी आधा भाग, तो फिर कभी 1 या 2 दिन की क्लास करके इसको कभी और आपको समझा देंगे। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे हम आप में से कुछ लोगों से कुछ सुनना चाहते थे कि आपको भक्ति शास्त्री में क्या लगा, आपको कुछ पोयम वोयम बनाने के लिए हमने 2 असाइनमेंट दिए थे, लेकिन अब समय नहीं है, तो इसको आप क्लोजिंग सेरेमनी के लिए रखिए। जिस दिन क्लोजिंग सेरेमनी होगी, अर्थात आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, ठप्पा लगेगा आपको भक्ति शास्त्री, हाँ, फिर आप उसको बड़ा फ्रेम करके टांगेंगे जब घर में एकदम सामने, कि जैसे ही कोई प्रवेश करे तो देखे कि भक्ति शास्त्री हो गए। अब कोई मजाक है? अब कोई प्रश्न नहीं पूछना मुझसे, या अब अतुल कृष्ण प्रभु को आने दो, बड़े प्रश्न पूछते थे, अब आए, देखो अब भक्ति शास्त्री हो गए। तो जिस दिन
क्लोजिंग सेरेमनी होगी, हम लोग उस दिन ये करेंगे कि आपने जो कविताएं बनाई हैं, जो भाव लिखे हैं, हम आज सुनना चाहते थे, लेकिन इच्छा ये हुई कि थोड़ा सा वर्णन कर दें। जो कंफ्यूजन है रागात्मिका और रागानुगा भक्ति, थोड़ा सा हमने इसको कर दिया। वैसे आपको पहले भी बताया ही गया होगा ये। तो अब जब आगे करेंगे तो ठीक है। बाकी प्रश्नों को हम आपको भेज देंगे जो उत्तर के बिना, क्वेश्चन बैंक हिंदी में हम बोलेंगे और इंग्लिश में जो हमारे पास है वो आपको भेज देंगे। तो आप लोग उसको आज ही भेज देंगे थोड़ी देर में, फिर आप लोग उसको कर लीजिएगा। और दूसरी चीज, आपकी जो परीक्षा है वो आप सबके हैवी प्रेशर के कारण, आप सबने हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाला कि फिर हमने सोचा कि कहीं इतने प्रेशर से हम दबी ना जाएं, तो इसीलिए हमने उसको आगे कर दिया है। अब वो 25 तारीख को होगी, तो 18 की जगह 25 तारीख को आपका एग्जाम होगा नेक्टर ऑफ डिवोशन का, अर्थात भक्ति रसामृत सिंधु का, जो अभी आपने पढ़ा है और जिसके प्रश्न हम आपको भेजेंगे। और फिर भगवत गीता का 13वें से 18वें अध्याय की एग्जाम उसके अगले संडे 1 तारीख को होगा, जो कार्तिक का पहला दिन है, तो उस दिन ये एग्जाम होगा। और इसके बाद हमें कोई संदेश मत भेजिएगा आप लोग कि इसको चेंज करना है या उसको चेंज करना है। अब इसके बाद ना तो कोई एग्जाम होगा, ना कोई डेट चेंज होगी, ये फाइनल है। आप लोगों के साथ बहुत एडजस्टमेंट किए हैं, लेकिन अच्छा लगा, एक परिवार की तरह है तो उसमें होता रहता है एडजस्टमेंट, लेकिन परिवार में भी सीमा होनी चाहिए। कहीं तो ऐसे बोला बस अभी, तो अब बस तो इसीलिए 25 और 1 जो लोग दे सकते हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं दे सकते हैं वो बैठे रहें, उनको फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और आपके कहीं पर किसी की शादी है, किसी के घर में कुछ हो रहा है कहीं, वो आप लोग देख लीजिए। इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा, और जिन ने दे दिया है बहुत अच्छा है, नहीं दिया है खुश रहें बिना सर्टिफिकेट के। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रयास करेंगे, सॉरी 1 मिनट प्रभु, प्रयास करेंगे कि आपको सर्टिफिकेट्स भी जल्दी दे दें, क्योंकि आपके एग्जाम अभी करेक्ट होने बहुत सारे बाकी हैं। करेक्ट होके प्रयास ये रहेगा कि दिसंबर में हम आकर वहाँ आपको सर्टिफिकेट, या हम नहीं आ पाए तो जो भी कोई भी आएंगे, लेकिन सर्टिफिकेट्स आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। यस गौरांग प्रिय प्रभु। प्रभु जी, वो भगवद गीता 13 से 18 के लिए काफी लोगों का मैसेज आया, 1 हफ्ते का टाइम बड़ा कम है। और वराछा से भी मैसेज आया, वराछा से भी मैसेज आया था, वो लोग कार्तिक यात्रा में जा रहे हैं, कार्तिक के लिए पहले ही जा रहे हैं वो लोग, तो एक बार उसके ऊपर आप विचार कर सकते हो। हमने वैवस्वत प्रभु से बात करने के बाद ही ये डेट फिक्स की है, और उन्होंने कहा कि कोई तकलीफ नहीं है 1 तारीख को। मेरे पास उनका तकलीफ वाला फोन आया था हाँ, तो उनसे बात कर लीजिए, अगर वैवस्वत प्रभु यहाँ हैं तो बोल सकते हैं। कल ही उनसे बात हुई है हमारी, और उन्हीं से कहकर हमने 25 और 1 तारीख की डेट फिक्स की। थैंक यू, धन्यवाद। और इसके बाद कोई डेट चेंज नहीं होगी। जिसको जो कष्ट है, जिसको जहाँ जाना है वो जाएं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कार्तिक की यात्रा करें या गोलोक वृंदावन की यात्रा करें, जहाँ यात्रा करना है करें, मगर इस एग्जाम को हम चेंज नहीं करेंगे। और हमें मैसेज भी मत भेजिए आप लोग, ठीक है? हरे कृष्ण। अतुल कृष्ण प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सुमन वैष्णव वृंद की जय, रूप गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्षमा चाहते हैं, आप में से कुछ लोगों के प्रश्न नहीं ले पाए, और किसी के हाथ भी थोड़े खड़े हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा। सो अब चर्चा करेंगे आपसे फिर कभी, जब अवसर मिला, कभी सूरत में आए, अगर भगवान की कभी योजना हुई। नहीं आए तो आपका भाग्य अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ भक्ति शास्त्री कोर्स करना, और आशा करते हैं कि भविष्य में भी कुछ सेवा आपकी कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
वैसे हरे कृष्ण रखने से प्रभु, पहले प्रणाम आप सबको ये कहना चाहते हैं कि आज शाम को हम वृंदावन में रहेंगे, आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे और आशा है आप सब भी हमारे साथ वृंदावन में रहेंगे। तो हम लोग आज जा रहे हैं, कल सुबह परिक्रमा करेंगे और फिर कल शाम तक वापस आएंगे। तो आप सब प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हमारी यात्रा, क्योंकि धीरे धीरे हम अकेले जाने वाले थे और अभी इस समय हमने सुना है कि अब वो बस बुक हो रही है, क्योंकि इतने सारे लोग हो गए हैं कि वो जा नहीं सकते। तो आज शाम को भी बस अभी लोग बस बुक करने गए हैं, तो छोटी सी यात्रा ही हो गई है। और सीकर से भी कुछ भक्त आ रहे हैं, अभी इसमें है कि नहीं पता नहीं, हमने सुना सीकर से कुछ 10 भक्त आ रहे हैं, शायद वो लोग निकल चुके होंगे, वृंदावन पहुंचने वाले होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप में से जो लोग इस यात्रा में नहीं आ पाए, जिनकी इच्छा थी लेकिन कोरोना के कारण नहीं आ पाए, तो आप लोग कार्तिक में तैयार रहिएगा, आप लोग को कार्तिक में निश्चित ब्रज की यात्रा कराएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं ना दे पाने